पहले हम एक्सरसाइज वाले लगा लेते हैं, फिर हम उदाहरण वाले लगाएंगे। उदाहरण का हल दिख जाते मजा नहीं आता। तो सबसे पहले क्या खोल लीजिए आप लोग, एक्सरसाइज प्रश्नावली। ठीक है, जो लोग यहाँ से वीडियो देखने आए हैं उनको बता दूं कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर पूरा कोर्स लेना चाहते हैं उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मस्ट वॉच करके वीडियो, उसको जरूर देख लें। वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कोर्स की पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, अरे प्रश्नावली खोल जा भाई, सब लोग प्रश्नावली खोल लिए, आज जाओ। अब हम लोग को ये तो लगाया हुआ ऐसा लग रहा है प्रश्न सभी, अरे अभी दोबारा। तो प्रश्नावली सब लोग खोलेंगे जो वीडियो भी देख रहे हैं, एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करेंगे पूरी, और पेपर में यही आएगा। चैप्टर का नाम क्या था, विद्युत आवेश और क्षेत्र, है ना। इसमें अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल आने लायक। अच्छा, अब जो लोग नौटंकी वाले हो थोड़ा शांत हो जाना, ठीक। विद्युत आवेश और क्षेत्र में न्यूमेरिकल वाले टॉपिक कौन कौन से हैं, पहला है कूलाम का नियम, है ना, दूसरा है द्विध्रुव, और तीसरा है हम लोग का विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, और चौथा है हम लोग का विद्युत क्षेत्र के बाद वो फ्लक्स वाला तो है ही मेन रूप से, फ्लक्स गॉस प्रमेय। एक रह गया चौथा नंबर वाला, अरे द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण है असल में, और स्थितिज ऊर्जा। इनसे शायद ही न्यूमेरिकल पूछे क्योंकि बहुत सरल होते हैं, आ जाएंगे तो हमें पढ़ना तो है ही। और पांचवा आता करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स से क्वेश्चन इजी है। अभी अगर तुम्हारा सप्लीमेंट्री वाला पेपर देखा जाए तो यहाँ से कोई नहीं आए थे, है ना। सप्लीमेंट्री वाले में जो भी क्वेश्चन आए थे वो अगले चैप्टर से आए थे। और ये भी बता दूं, पहला और दूसरा चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो कम से कम 50 क्वेश्चन लगाओगे, 50, तब जाके तुम्हारा एक क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, समझ गए। ये समझना जरूरी है, कितना पढ़ने के बाद एक तो है। अब पिछले साल अगर 2024 की बात करें, 2024 में कौन सा आया हुआ है, विद्युत क्षेत्र वाला, ठीक है। अब इसमें तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कुछ फार्मूलों की। फार्मूले पता है सबको, फार्मूले ही यहाँ काम आने वाले हैं यहाँ पे सारे के सारे। और ये थोड़ा सा खतरनाक बात है कि इतना पढ़ने के बाद हमें एक क्वेश्चन बनेगा। पहला फार्मूला था कूलाम का नियम वाला, F इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा फार्मूला था द्विध्रुव आघूर्ण वाला, वेक्टर P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। कुछ बुकों में ए दिया रहता है तो घबराने का नहीं। तीसरा पॉइंट आता करता है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का होता करता है, इसका होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर होता करता है ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इससे हम यूज कर सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये भी होता है। एक और होता है इसमें, एक होता करता है ई इक्वल टू के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, और एक होता है ई इक्वल टू के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। ये वाला कौन सा है, अक्षीय वाला, और ये वाला क्या है, इक्वेटोरियल। ठीक है, एक अक्षीय वाला है और एक निरक्षीय वाला है, समझ गए बात को, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। फिर चौथा फार्मूला किसके हम लोग का, कार्य बल आघूर्ण स्थितिज ऊर्जा। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता करता है पीई साइन थीटा, जो कार्य है, कार्य का सूत्र होता करता है पीई 1 माइनस कॉस थीटा, और जो स्थितिज ऊर्जा है उसका होता है माइनस पीई कॉस थीटा। सारे व्यंजक मैं पहले करा चुका हूँ, एक एक चीज। फ्लक्स का सूत्र आखिरी सूत्र है जो कि है फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, समझ गए। बस ये कुल है, अगर हम कुल ना लाना चाहें डी लगा देते यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अल्प क्षेत्रफल, हालांकि ये फार्मूला नहीं होना चाहिए, इसको जब हम खोल देते हैं फार्मूले को क्या हो जाता करता है, ये हो जाता है ई ए, यहीं लिख देते हैं यार, कहाँ लिखना, ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। और अगर हम छठवां फार्मूला गॉस प्रमेय का देखें तो फाई इक्वल टू, छठवां क्या, फ्लक्स ही तो है, ये आ जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारे कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बस। जिसमें एक न्यूमेरिकल आपको कराया जा चुका है, कूलाम का नियम। ये कूलाम के नियम वाला कल मैं वीडियो भी डाल दिया था, ठीक है। तो जिसका देखना होगा देख लेना, ठीक। बाकी ना देखना होगा तो छूना भी नहीं, क्योंकि अगर तुम उसको क्लिक करके बैक मार देते हो तो मेरा वीडियो माइनस में चला जाता है, ठीक। तो अगर जिसको नहीं देखना होगा तो मेरे वीडियो को टच भी मत किया करना, और जिसको देखना होगा वो पूरा देखना। आधे से कम देखोगे तो मेरा माइनस में चला जाता है, तो इससे अच्छा तुम ना ही देखो। ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं सब लोग, सबको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा ही बताओ, क्लास में लिखोगे कि घर में लिखोगे? क्लास में लिखोगे याद हो जाएगा, घर में लिखोगे तो थोड़ा भूला भूला टाइप करें। क्लास में लिखोगे
ठीक है, तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं पहला क्वेश्चन में पुरानी वीडियो में करा चुका हूं कूलाम के नियम वाले में, दूसरा क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं, तीसरा क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं। ठीक, जो लोग यहां से देख रहे हैं पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं पुराने वीडियोस में करा चुका हूं। गूगल में यूट्यूब में जाओगे तो मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स की, उसमें कूलाम के नियम का आंकिक प्रश्न वाला एक टॉपिक है। सब लोग आए थे उस दिन, ना आए होगे तो यूट्यूब में डाल दिया हूँ। ठीक, उसमें लिखा ही हुआ है सामने कूलाम का नियम आंकिक प्रश्न, उसमें मैंने ये 3 ठो करा दिए। नहीं तो कहो तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, और बाकी लिखना होगा तो फिर उससे लिख लेना, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बुक सामने रखना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सामने में ला लूंगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हम लोग थोड़ा विचित्र हैं, अलग पद्धति में चलेंगे। पहले हम लोग लगाएंगे प्रश्नावली वाले, फिर हम लोग लगाएंगे उदाहरण वाले, क्योंकि उदाहरण वाले थोड़ा सा लेवल है और ये वाले ज्यादा इजी हैं, है ना। तो इजी से शुरुआत करते हैं, प्रश्नावली वाले सरल लेंगे नहीं है, जो लोग लगाए उनको पता होगा। उदाहरण में थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, लेकिन है सब अपने पेपर के लिए अच्छा ही। इसमें बोला वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो आवेशित गोले क्रमशः 2 गुणे ये और 3 गुणे ये आवेश पर है, इनके बीच कितना बल लगेगा। तो हमें दिया क्या क्या है ये समझना है। दिया क्या क्या है, पहले तो सबसे दूरी दी है और दोनों आवेश दिए हैं, ठीक, और उनके बीच बल लाना है। तो 2 चीजें, ये दोनों गोले हो गए, आवेशित गोले हैं, इनके बीच का क्या दिया हुआ है, दूरी दिया है जो कि r होता है, और इन पर हमें चार्ज दिया है, और इसी पर आधारित क्या होता है, बल का सूत्र। ये बल का केवल यही सूत्र है और कुछ है ही नहीं। पुराने वीडियोस जो लोग नहीं देखें देख लेंगे तभी समझ में आएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है, क्या दिया है, दूरी दिया है, दूरी 30 सेंटीमीटर है, और जानते हैं सेंटीमीटर में हम कभी नहीं लगाते, सेंटीमीटर में कभी लगाते हैं, लगाएंगे ही नहीं, वरना सब गलत। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 का भाग, 100 का भाग कर देंगे, फिर 0 0 कट जाएगा, और ये 3 गुणे 10 की घात -1 बन जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर। क्लियर है। जिसको नहीं पता वो भी जान लो कि भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें क्या कर देना है, 100 का भाग। पहली बात, हमें 2 आवेश दिया है Q1 और Q2। Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, 2 गुणे 10 की घात 7 है कि -7 है ना। तो ये आ गया 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम और 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। क्या इनमें वो सब दिया हुआ है, माइक्रो एक्रो, कुछ नहीं दिया। अब हमें क्या लाना है, बल। मुझे बस लग रही गर्मी की, सबको लग रही है, कल से बढ़ी है गर्मी, है ना। ये नौतपा वर्जन 2 चालू हो गया क्या, नौतपा रिटर्न्स, सिंघम रिटर्न्स। अब हमें बल लाना है। बल लाने के लिए पहले ये देखो दिया क्या क्या, 2 आवेश है और दूरी है, बस। तो हमें लगाना है कूलाम का नियम। इसको लगाओगे तो यहाँ लिख दोगे कूलाम का नियम, जो लोग डेली आते थे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम होता है F = K × Q1 Q2 अपॉन R²। तो F = K की वैल्यू रखो 9 × 10⁹। जिसको ना पता हो यूट्यूब में बोल दो कूलाम का नियम बाई मानवेंद्र सिंह, आ जाएगा वीडियो, उसको देख लेना। इंटू Q1 Q2 की वैल्यू रखो। Q1 Q2 क्या है, 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे 3 गुणे 10 की घात -7। Q1 ये रहा और Q2 ये रहा। अब हमें बटे दूरी का स्क्वायर चाहिए, दूरी क्या है हमारी, ये है, तो इसको 2 बार लिख देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 10 की घात -1 गुणे 10 की घात -1 लिख दिए। हाय गर्मी। अब क्या होगा, देखो 3 त्रिकाई 9, 9 से 9 कट गया, और यहाँ पे बचा क्या, 3 दूनी 6, और तो कुछ बचा नहीं, ये आ गया ना 6। अब 10 की घात देख लो, 10 की घात हमें इकट्ठा करना आना चाहिए, ये 9 है, और ये देखो ये 7 7 14, सेम सेम संख्या, सेम सेम चिन्ह जुड़ेगा, तो 7 7 14, और ये 14 में 9 गए कितना आएगा, -5, ये आ गया -5 आएगा। अब ये -2 बना नीचे से, 1 1 2, -2 नीचे से ऊपर गया +2, तो कितना आ गया, F = 6 × 10⁻³ न्यूटन आ गया। चाहो तो इतना ही आंसर कर दे, या फिर दशमलव में लिखना हो लिख दो। आंसर चेक करवाता है कोई एक बंदा, आंसर शीट को ले रहा हो अगल बगल वाले। बस यही सब अपने पेपर में आएगा, अपने MP बोर्ड में जरा सा भी कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बात सब लोग सुन रहे हो, अपने MP बोर्ड में थोड़ा सा भी कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, सब सरल वाले ही आएंगे, याद रखना। अब इसमें तुम्हें यही समझना होगा दिया क्या है, निकालना क्या है, और सूत्र क्या है। 3 फैक्टर हैं लगाने के। दिया क्या क्या था हमने ये देखा, हमें ये 3 पानी दिया है, ये निकालना क्या है ये, और
इन दोनों को मिला के हमें इतने ही सूत्र हैं। इसके अलावा कोई सूत्र है चैप्टर में? गॉस प्रमेय में जरूर 3-4 अनुप्रयोग पढ़े हैं, तो वाले शायद ही आए। ठीक है, आया था ना अनंत लंबाई के चालक तार वाला था, कल मैंने जो कराया था वो बढ़िया था। ठीक है, कल केमिस्ट्री की क्लास आधे घंटे की है ना, बहुत कम क्लास थी, छोटी सी क्लास थी। कल एडिट कुछ नहीं किया था, अभी आप वीडियो खाली किए हो साहब कल मैं सो गया था, मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई थी कल। अब बताओ इसमें तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ पे कुछ लोग की आके एकदम आत्महत्या का ख्याल आ जाता है, और ऐसे ख्याल को देख के मुझे अपने चमड़ा वाला चप्पल याद आ जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें आके डरना नहीं है, संख्याओं को एक तरफ कर लो, समझ रहे हो, संख्याओं को एक तरफ कर लो और 10 की घातों को एक तरफ कर लो। यहाँ संख्याएं मैंने देखा 3 गुणे 3 नीचे है, 3 त्रिकाई 9 कट गया पूरा का पूरा। फिर संख्या में कौन कौन बचा? 2 और 3 बचा, तो 2 और 3 द्वितीयांक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसके बाद तुमने क्या देखा? 10 की घात बस बची, तो 10 की घात 9 है, और ये 7 और ये 7 सेम संख्याएं जुड़ेंगी। 7 7 क्या आ गया? -14, ये हो गया 9 - 14। यहाँ बटे में क्या आया? -2 है ना। ये पूरा का पूरा किसकी घात में चल रहा है? 10 की घात में चल रहा है। तो यहाँ पे -2, सॉरी ये मतलब 10 की घात है, ऐसे उल्टा ही बता दिया। ये -2 ऊपर क्या हो गया? +2, ये आ गया +2। अब देखो 9 2 11 -14 क्या आ गया? -3। ये लो 10 की घात -3, समझ गए। अगर कटती तो काट देते, कट ही नहीं रही थी तो हम क्या करें? नहीं कट रहा था ना, कटता तो काट देते। ये वाला बन जाएगा सवाल, हालांकि मैं करा दिया हूँ, बस इसीलिए जल्दी जल्दी रिवीजन टाइप के बता रहा हूँ, गोला वोला नहीं बता रहा। अच्छा बताओ इन दोनों में बल कैसा होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? दोनों में प्लस ही है, ये वाला भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों में कैसा होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है, ठीक। अब ये बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं फोटो भेज दूंगा, लिख लेना सब लोग। ठीक है, बस मिटा दूं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, एक गोला है हमारे पास जिसका आवेश दिया है 0.4 माइक्रो कूलाम। अच्छा ये पता है ना ये किसको पढ़ाया जा रहा है? ये जो लोग शुरू में नहीं पढ़े उनको पढ़ाया जा रहा है, और वही नालायक प्रजाति ध्यान नहीं दे रही है। ये पुराने बच्चे सब लगा चुके हैं, पढ़वाया जा चुका है, ये उनके लिए जो नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा ध्यान दे लो। पसीना पहुंचते बैठे हैं जैसे इन्हीं बस को गर्मी लगी। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश का एक छोटा गोला है, और किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वाय में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो अभी तक तुम्हें क्या क्या दिख गया? सबसे पहले एक आवेश दिखा, मात्रकों से भी पहचानो, आवेश दिख गया। उसके बाद क्या दिया? वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। दो चीजें दिया, एक आवेश दिया है और बल दिया है। यदि दूसरे गोले पर आवेश, ये दूसरा आवेश दे दिया, तो हमें दो आवेश नहीं हो गए, एक Q1 हो गया और एक Q2, और बल दे दिया। तो बोलना है दोनों गोलों के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, बस। तो हमें दिया क्या क्या है, जब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी सोल्यूशन नंबर 2 दिया क्या है? हमें Q1 दिया था 0, भूल गया मैं, 0 बोल दो यार थोड़ा, 0.4 माइक्रो कूलाम, कन्वर्ट माइक्रो इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10 के घाते -6, बस। और हमें बल दिया था, बल था 0.2 न्यूटन, और दूसरा आवेश दिया था कितना है? 8 है, यानी 0.8 उन्हें 10 की घाते -6। ठीक, अब तुम इनका दशमलव हटाना चाहते हो तो भी बन जाएगा। अगर इसका दशमलव हटाओगे तो बटे में 10 आएगा, समझो। ये 0.4 हटाओगे तो 4/10 आएगा, इसको ही समझ लो पहले। ये 8/10 आएगा, और 10 की घाते -6 है। अब ये बटे 10, 10 की घात 1 है, ये ऊपर जाएगा तो एक और माइनस बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? -7 बनेगा भाई। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1, तो ये -7 नहीं बन जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मली 8 × 10 की पावर -7 कूलाम। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 × 10 की पावर -7 कूलाम। कन्फर्म है? बटे 10 आया, ऊपर जाएगा -1, -6 -1 -7 होता है। ठीक है, अच्छा मेरी भाषा समझ में आती है? हमें ज्ञात क्या करना है? दोनों के बीच की दूरी। तो बस हम जानते हैं, चूंकि कूलाम का नियम क्या होता है? F = K × Q1 Q2/r²। यहाँ से r² इधर ला दो, F इधर आ जाएगा, तो इंटरचेंज कर दिया, तो r² बराबर क्या आ गया? K Q1 Q2/F आ गया। अब तुम चाहो तो इसका दशमलव हटाएंगे, आगे हटा देंगे। वैसे ये 1/2 का मतलब हो सकता है, सॉरी 0.2 का मतलब 1/5 हो सकता है ना, अगर वैसे करना हो तो। बात वही है, हमें r की वैल्यू लाना है, r² नहीं लाना। ये समझ में आया ना? ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। k की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9,
Q1 की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 की पावर -7, Q2 की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन बल की वैल्यू क्या है 0.2 है। 0.2 को भी हम लिख सकते हैं 2/10 है ना। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा ना। हाँ चलो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ऐसा करो इसको काटो, ये दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर क्या लग जाएगा 10 आ गया, 2 से कटेगा कितना आएगा 2 चौके 8 बस। अब संख्या संख्या कौन सी है 9 है 4 है 4 है, ये संख्या वाले हैं सबको खींच के एक लाओ। तो 4 चौक 16 नहीं है 144, ये 12 वाला है क्या जिसका 12 आता है, हाँ सेंटीमीटर जिसको किए थे ना। 10 की घात 9 है और ये 7 7 14 और ये 9 एक क्या बन जाएगा 10, 9 एक 10 और 10 की घाते -4 बनेगा। कैसे 9 एक बना 10 की घाते 10 और 7 7 -14 -4 आ गया। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट, तो आर इक्वल टू बन गया रूट 144 इंटू 10 की पावर -4। 144 का रूट क्या होता है 12, इसका रूट नहीं होता इसका आधा होता है। 10 की घात का स्क्वायर में 2 का गुणा और रूट में 2 का मतलब 2 का भाग, ठीक है आधा जिसे कहते हैं। ये रूट ना कर देना, ये रूट मत करना, ठीक है याद रखना। ये अभी मान लो अगर 10 की घात -6 दिया और इसका रूट लगा है तो क्या करोगे 0 आधे कर देना, ये नहीं कि तुम ये गड़बड़ा दो। ये आ जाएगा 10 की घात -2 लेकिन ये मीटर में आएगा, ठीक है मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 गुणे 10 की घात -2 गुणे 10 की घाते 2 सेंटीमीटर बनेगा। ये सेंटीमीटर और ये दोनों कट गए, आर इक्वल टू क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, आंसर इस तरह दिया था तो हम लोग लगा लिए। तुम यहाँ भी आके बॉक्स बना सकते हो, मान लो इसके बाद बुद्धि नहीं काम कर रही छोड़, वैसे भी 6वीं 7वीं वाली बुद्धि आदमी 12वीं में भूल ही जाता है, होता है ऐसा। इसको लगाने के पीछे हमने क्या देखा, सबसे पहले हमें दिया क्या क्या था, निकालना क्या था और उसको मिला के सूत्र क्या था, ठीक है समझ गए। जो लोग वीडियो वाले हैं वो वीडियो को रोक के लिख लिया करें, जिसको कहीं पे डाउट हो समझ लो। न्यूमेरिकल लगाने की अप्रोच क्या होती है कि सबसे पहले हमें अंकों को एक तरफ कर लेना है जहाँ पे गुणा भाग आ जाए, अंकों को एक तरफ कर लिया, उसके बाद ये जो 10 की घात वाला है उसको एक साथ कर लिया, अलग से रफ में सॉल्व करके यहाँ डायरेक्ट लगा दो। स्क्वायर इधर है रूट हो गया, इसका 12 होता है इसका आधा होता है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, ये 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर बोल दिया 100 ही ना है 10 की घाते 2 100 ही होता है, ठीक है बस आंसर आ गया। अब हमें इसी में आगे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। देखो वो बल दोनों के बीच म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल यानी साथ में मिलकर लगता करता है। तो पहला गोला दूसरे पर जितना बल लगा रहा है दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगाएगा, बल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसकी मैं फोटो खींच के भेज दूंगा तुम लोग को, ठीक है चलो इस बार खींच लिया। दूसरा क्वेश्चन भी डन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को, तीसरा हालांकि मैं कराया हूँ लेकिन मान लो कोई नहीं आया होगा, इकट्ठा सब करा देते हैं वीडियो भी बढ़िया रहेगा है ना, सब इकट्ठा आ गए। तीसरा क्वेश्चन बहुत बार बताए हो, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आती है 2.4 आता है कि 2.3, 4 कंफर्म कहाँ पर लिखा है सारांश में, हाँ 2.4 गुणे वो लगभग आता है एग्जैक्ट नहीं याद रखना उसे, वहां पे वो समरूप सर्वांशम टाइप का चिन्ह बनाए है ना, वो लगभग वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, याद रखना वो लगभग वाली वैल्यू है। ये है क्या प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है क्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। जिसको नहीं पता हो सारांश में चले जाना, सारांश में 6वां पॉइंट है, इसको टिक करे रहना, ठीक सारांश पूरा पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव यहीं से फंसते नहीं है बस बोला देता हूँ। इसको लगाना कैसे, हम तीसरे को वाह 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 आज तो मजा आ जाएगा। 2024 के भारत में लाइट नहीं, माइक चालू होना जरूरी। क्या लिखा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपॉन GMEMP विमाहीन राशि है। पहले है क्या ये समझो, क्या दिया है हम लोग को थर्ड क्वेश्चन में ke² अपॉन GMPME है, ये आया कहां से पता है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो विद्युत बल लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है दोनों का भाग देके लाया गया है। तो किसके किसके बीच, प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन के बीच दो बल लग रहे हैं, एक लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एफ ई की वैल्यू क्या होती है बताओ, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं, तो यहाँ के तो के ही रहेगा, क्यू वन क्यू टू क्या है, क्यू वन क्यू टू, इन दोनों का आवेश क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों पर आवेश को हम ई बोल दें, ई अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ ई की वैल्यू क्या आ गई, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हम इन दोनों के बीच विद्युत बल की जगह क्या लाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, उसको क्या बोल दो एफ जी, वो क्या होता करता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मजे की बात क्या है, m1 m2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या ये सेम होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1, इलेक्ट्रॉन को होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, इसका होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। एरो गड़बड़ा गया, तो ये अलग अलग हैं, तो इनको हम सेम नहीं बोल देंगे, इसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो और इसे मास ऑफ प्रोटॉन बोल दो, बोल दिए। अब समीकरण 1 और 2 का क्या दे दो, भाग दे दो, ये जो आया है ये यही आया है, ये है क्या, ये बता रहा हूँ। तो समीकरण 1 और 2 का भाग दो, 1 भागे 2 से, तो ये आ जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू, ये आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, भाग का मतलब उल्टा करके बड़ा, ठीक है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, इसको स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल ही बोल दो, कैपिटल अच्छा नहीं लगता है। आर स्क्वायर कट गया, ये कटा कहाँ है, तो मिटा कट गया, और कुछ नहीं खाता गाइस। तो एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू हमें मिला के ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन आया। जब इसको सॉल्व किया गया तो लगभग आया 2.4 इंटू 10 की पावर 39। क्या इसका कोई मात्रक होता है, क्या इसकी कोई विमा होगी, ना तो इसका विमा है, फिर से वही बन गया, थोड़ा बड़ा बना रहा था, बार बार उतना बड़ा बन जाता है। आया कैसे समझ में आया, मान लो पेपर में आ गया ज्ञात कीजिए, अगर पेपर में है, ये तुम्हारे यहाँ है, एग्जाम्पल में है, ये रहा, दिल का दरिया बह ही गया, अरे कहां पर है भाई, हाँ ये रहा, यहां पर है, यहां पर है, उदाहरण 1.3 खोलो, यही सेम क्वेश्चन। अभी जब उदाहरण लगवाऊंगा तो लगेगा अच्छे से, लेकिन अभी हाँ ऐसे ही ऊपर ऊपर देख लो, दिख गया, ये उदाहरण नंबर 3 है, इसमें यही बोला है दोनों बलों की क्या कीजिए, तुलना कीजिए। तो देखो लास्ट में तुलना करके लाया है ना, दोनों को लाया है ना, अब फिर वो सबकी वैल्यू दे दिया है, तो कुल मिला के जो अंतिम वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है 2.4 गुणे 10 की घाते माइनस 39। अरे प्लस रहेगी यार, डराते काहे हो। ये सारांश में 6वां पॉइंट आप लोग को मिल जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, आया कहां से, समझ गए। तुम लोग ना हाँ बोलते हो ना क्या हो गया, कैसे सस्पेंस में हो, हैं रेस 3 देख लिए क्या। हमें इस क्वेश्चन में इसका क्या बताना है कि मात्रक बताना है, क्या बोला था, विमाहीन बताना है ना। हमें इसको प्रूव करना है कि एक ऐसी राशि है विमाहीन राशि, तो विमाहीन राशि इसको प्रूव करो। प्रूव करने के लिए सबकी विमाएं पता होनी चाहिए, है ना, तो सबकी विमाएं पता करनी, चलो फटाक से बता देते हैं। ये सब मैं सॉल्व करा चुका हूँ, दोबारा करा रहा हूँ, फुल स्पीड में बताऊंगा। सबसे पहले हमें के की विमा चाहिए, तो हमें के की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ से K की वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, F ये अपॉन आर स्क्वायर इंटू होगा, तो F आर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, Q1 Q2 आएगा। अब ये इसकी हमें विमा लानी है, तो K का विमी सूत्र लाओ, K का विमी सूत्र, K का विमी सूत्र क्या आएगा, ये F का क्या होता है MLT माइनस 2, सबको पता होना चाहिए, दूरी है तो L स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा 80 इंटू 80 आ जाएगा 80 स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। फिर दूसरी बात क्या आती करती है, यहाँ पे E तो हम जानते हैं, G की विमा ला लेते हैं, है ना। हम जानते हैं चूंकि F इक्वल टू क्या होता है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए G की वैल्यू क्या आ जाएगी, F आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 आया।
अब हम क्या लाएंगे, जी का विमीय सूत्र, जी का विमीय सूत्र जो कि कितना आएगा, एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, इसका आएगा एल स्क्वायर, द्रव्यमान का एम इंटू एम क्या आ जाएगा एम स्क्वायर आ गया। अतः इसका लगाओ के ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू के का विमीय सूत्र ये आया है, कहाँ है, ये है के का और ये है जी का, इसमें के और जी का रख दो, बाकियों का तो पता ही है ना। तो के का रखोगे तो क्या आ जाएगा एम एल क्यूब और टी के पावर माइनस टू अपॉन क्या आ गया ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। जिसको ना पता हो, आवेश का विमीय सूत्र एटी होता है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, तो थोड़ा पढ़ लेना। अपॉन में आ जाओ, जी का विमीय सूत्र क्या आया है एम एल क्यूब टी की पावर माइनस टू अपॉन एम स्क्वायर, मास दोनों द्रव्यमान है, द्रव्यमानों का क्या होगा एम इंटू एम आएगा। तो देखो इससे ये कट गया, एम स्क्वायर से ये कट गया और ये ऊपर नीचे कट गया, कुछ बचा नहीं, तो आ गया एम जीरो एल जीरो टी जीरो। इससे क्या सिद्ध होता है कि यह एक विमाहीन राशि है और ये विमाहीन है इसलिए क्या होगी मात्रकहीन भी होगी। अब इस क्वेश्चन में आगे बोला है कि इन सब कांस्टेंटों की वैल्यू रख के क्या करो संख्यात्मक मान लाओ। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो, के की वैल्यू क्या होती है, अगर हम वैल्यू लाएं तो क्या आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16, 16 का होल स्क्वायर अपॉन क्या, हाँ वही यार, जी कितना होता है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, ये होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 और ये होता करता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27। पूरा सॉल्व करने के बाद जो इसको सॉल्व करेगा वो महामूर्ख होगा और बना महाकवि बनेगा। याद आता है 2.4 के समथिंग इंटू 10 की पावर 39, कुछ बुकों में 2.3 दिया है, कुछ बुकों में 2.4 दिया है, ठीक है, 2.3 भी सही मान रहे हैं, 2.4 भी सही मान रहे हैं। बस याद रखना है कि इसमें आगे ना तो न्यूटन आ रहा है, ना मीटर आ रहा है, ना सेंटीमीटर आ रहा है। बात समझ में आई, इसके आगे ना कोई मात्रक आएगा ना ही कुछ आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब इसको घर में आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक, लगाने के लिए वो कूलाम का नियम वाला एक वीडियो था, उसमें यही तीनों कराया था, है ना, एक और कराया था इधर वाला, एक करा दिया था मैंने तुम्हारा 1.12 क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन ये भी कराया हुआ है, पिछले वीडियोस में 12 नंबर कराया जा चुका है, ठीक है, तो जाके देख लीजिएगा। अब आ जाइए आगे के क्वेश्चन में 1.3 तक हो गया, उसको छोड़ो 1.4 में आ जाओ। 1.4 में क्या बोल रहा है कि बताइए कि विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, पढ़ाया हुआ है, ठीक। फिर आगे इसमें बोला है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ही इतनी ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कभी बात कर पाएंगे, इसीलिए जब बात की जाती करती है तो सोडियम के एक परमाणु की बात करते हैं। एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, वहां पे हम लगा सकते हैं किसी पदार्थ 1 किलो में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 किलो में आवेश भी बहुत ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसका रीजन यही कि बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और वहां पे क्वांटीकरण की उपेक्षा कर देते हैं। अब जैसे बहुत सारे आवेश आ जाते हैं तब वहां पे क्या देखते हैं कि ये 16 से भाग होगा कि नहीं, वहां इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कि 16 से भाग वहां नहीं देखते। 16 से भाग क्यों बता रहा हूं, सबको याद होगा, पता है ना, पता है ना 16 से भाग क्यों, अरे इलेक्ट्रॉन का आवेश है 16। 5वां क्वेश्चन है, ये मेरी बुक में तुम्हें मिल जाएगा, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, ठीक, ये भी हम जानते हैं, एक पर प्लस आता है तो एक पर माइनस। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों के साथ भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कैसे आएगा, 5वां क्वेश्चन देख लो, ये पेपर में आ जाएगा, तुमने तो अभी यही पढ़ा है ना कि उस पर आवेश का गुण कैसे आ जाता है। अब इसमें क्या बोला है कि सिद्ध करो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का अनुसरण करता है, मतलब आवेश संरक्षण हमें यहाँ अप्लाई करना है। 5वां क्वेश्चन है ना, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, ये कांच की कोई छड़ है, इसको हमने ये रेशम का कपड़ा लिया, ठीक, दोनों को क्या किया घर्षण किया, तो यहाँ पे कितना है मान लो, यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज आ गया 3 प्लस और यहाँ पे मान लो 3 माइनस आ गया। घसने के पहले कितना चार्ज था, घसने के पहले यहाँ पे टोटल चार्ज क्या था 0 + 0 = 0, ये किसका चार्ज है कांच का,
ये किसका चार्ज है? रेशम का। दोनों पर क्या कोई चार्ज आया है? नहीं, ये घसने के पहले। अब यहाँ पे हम बोल देते हैं सीधे घर्षण के बाद। घर्षण के बाद क्या होगा? घर्षण के बाद जब इसको घिस दिए, अरे यार ये छड़ कैसे बनाता हूं मैं, और ये क्या है? कपड़ा। तो यहाँ पे मान लिया 3 पॉइंट प्लस आ गए और यहाँ पे 3 माइनस आ गए। तो यहाँ पे अगर हम बोल देंगे +3 और -3 तो ओवरऑल क्या आ रहा है? 0। तो पहले भी 0 कूलाम आवेश था और अभी भी क्या है? 0 कूलाम आवेश है। दोनों जगह आवेश की मात्रा क्या है? 0 कूलाम। दोनों जगह सेम है, कोई अंतर आया आवेश में? वैसे भी तुम्हें पता है जितना चार्ज प्लस का होगा उतना ही माइनस का होगा, क्योंकि घर्षण में एक प्रकार का प्रेरण टाइप का होता करता है ना। घर्षण में होता क्या है? प्रोसेस पूरा पता है ना, सब मैंने पहले वीडियो में बताया था, पहली क्लास में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ आ गए? यहाँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी, और यहाँ पे क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। सब बताया जा चुका है, ठीक। इसीलिए थ्योरी पहले पढ़ा दिए थे ताकि न्यूमेरिकल में ज्यादा बुद्धि ना लगाना पड़े। तो +3 -3 ओवरऑल क्या आ गया? 0। इससे क्या पता चलता है हमें कि आवेश क्या है? आवेश संरक्षित है। तो इसका आंसर तुम लोग क्या लिखोगे? घसने के पूर्व कांच की छड़ पर भी 0 कूलाम था, कोई आवेश नहीं था, और रेशम पर भी कोई आवेश नहीं था। इस प्रकार इस निकाय का कुल आवेश 0 कूलाम था। घसने के बाद जितना धनावेश एक वस्तु पर आएगा उतना ही ऋणावेश दूसरी वस्तु पर भी आएगा। इस प्रकार निकाय का कुल आवेश क्या आ जाएगा? 0। बस अगर हम बोल दें कि माना रेशम की कांच की छड़ पर +Q आवेश आता है तो इतना ही चार्ज आएगा रेशम पर भी, और रेशम पर कितना होगा? -Q चार्ज, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए होंगे उतने ही ना वहां होंगे। अब हवा में उड़ गए हो तो बात अलग है, ठीक। तो यहाँ पे +Q -Q इक्वल टू क्या आना है? 0 कूलाम। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन किसी निकाय का कुल आवेश 0 होता है। दिखाया था शून्य होता है या फिर नियत होता है, स्थिर होता है। बस ये अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए, कुछ भी आ जाएगा, मैं नहीं जानता, मैं सब कराए दे रहा हूँ मेन वाले। अब आता है 6वां क्वेश्चन, ठीक है। 6वां क्वेश्चन लगाने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका हम शॉर्टकट वाला बता देते हैं, एक लॉन्ग कट वाला, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हम देख रहे हैं? 6वां क्वेश्चन में बोला है 4 बिंदु आवेश Q A B C और D 10 सेंटीमीटर भुजा के ABCD वर्ग के शीर्षों पर व्यवस्थित है। मैं यहाँ प्रश्न बता रहा हूँ, ये पता नहीं क्या देख रहे हैं। बुक देख लो। आधे लोगों का कुछ वही नहीं है कि इनको जिंदगी में कुछ करना है, जन्म ही जनगणना के लिए हुआ है। इसका चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? ABCD। आवेश बताइए? 2 माइक्रो कूलाम और -2। समझ गया, मतलब यहाँ 2 माइक्रो कूलाम तो यहाँ -2 माइक्रो कूलाम। यहाँ पे होगा 5 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? प्लस ये है, अच्छा 5 वाला माइनस, चलो हो गया वही। पता नहीं मुझे अचानक अंडा खाने का मन कर रहा है, अचानक से। चलो ये आ गया। अब इसमें आगे एक बात बोल रहा है हमें, क्या बोला है? 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग के केंद्र पर रखे 1 कूलाम आवेश, यानी वर्ग है, वर्ग के केंद्र पर यहाँ पर क्या रखा हुआ है? 1 कूलाम का आवेश प्लस माइक्रो, क्यों आ गया माइक्रो? अच्छा इसमें भी है, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है, ठीक है। तो इस पर क्या लाना है हमें? क्या लाना है? इस पर टोटल बल हमें लाना है, ठीक है। तो इसको 4 लोग मिलके बल लगाएंगे, सब लोग बल लगाएंगे, तो 4 लोग किस किस दिशा में बल लगाएंगे हमें ये समझना होगा। तो पहली बात तो ये इस पर बल लगाएगा, इसको थोड़ा और यहाँ पे, ये क्या करेगा? ये धन है, 10 बोल दिया था, ये धन है, ये भी धन, ये वाला क्या करेगा? इसको, तो ये बल को मान लो ये है FA है। अब इधर से मान लो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सॉरी ये भी प्लस है। C के कारण इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, क्योंकि C वाला भी क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा। इस दिशा में बराबर नहीं लगा है यार। ये कौन सा बल है? FA। C वाला इसको धक्का मारेगा इधर साइड, तो क्या बन जाएगा? FB, सॉरी C, FC बनेगा। अब हम B को देख लेते हैं, तो B इस पर बल लगाएगा तो खींचेगा कि धक्का मारेगा? B इसको अपनी ओर खींचेगा, ये खींचेगा तो इधर साइड बल लगेगा, ये बन गया FB। अब ये वाला D क्या करेगा? खींचेगा कि धक्का मारेगा? खींचेगा, तो ये भी बन जाएगा FD। तो हमने ये 4 बल देख लिए, ठीक। और हमारी बुद्धि भी यही कहती है और गणित भी यही कहती है
इसमें से दो दो बल क्या होंगे, बराबर। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, जितना ये धक्का मार रहा है उतना तेज ये धक्का मार रहा है, तो दोनों मिलके जब बराबर धक्का मारेंगे तो क्या ये कहीं जाएगा, नहीं। इधर से जितनी ताकत से ये खींच रहा है उतनी ही ताकत से ये भी खींच रहा है, तो दोनों जब उसको पकड़ के बराबर ताकत से खींचेंगे कहीं जाएगा, नहीं। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं दोनों हाथ से इसको बराबर ताकत से खींचूं कहीं जाएगा, नहीं। ऊपर नीचे से भी खींच रहा हूं कहीं जाएगा। दोनों तरफ से अगर मैं इसको धक्का मारूं कहीं जाएगा, नहीं। तो इस पर परिणामी बल कितना आएगा, शून्य। तो इसका आंसर तो शून्य है, लेकिन इसके लगाने के दो तरीके, एक तरीका है डायरेक्ट भौतिक गुण टाइप के लिख के लगा दो, और एक तरीका है पूरा विधिवत लगाओ शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक। तो पहले मैं डायरेक्ट वाला बता देता हूँ। क्वेश्चन यही है ना, तीव्रता तो नहीं लाना, हाँ बल कितना, अब यही आएगा, जीरो आएगा और क्या आएगा, ठीक। हाँ तो इसको ऐसा कर लिया जाए, इसको थोड़ा सा पूरा मिला लिया जाए, ठीक। ये पूरा मिल गया इधर साइड, ये इधर पूरा मिल गया, ये इधर पूरा मिल गया, और ये इधर पूरा मिल गया। केंद्र है तो ओ मान लो। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वाला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डायरेक्ट वाला। यहाँ पे लिख देंगे, क्या बोल देंगे, दिया क्या है तुम्हें, दिया है, क्या दिया है लिख देना, क्यू ए बराबर कितना दिया है, क्यू बी कितना दिया है, और ये दोनों बराबर है ना, ये बराबर है और ये बराबर, ये कितना दिया है 2 माइक्रोकूलाम, और ये कितना दिया -5 माइक्रोकूलाम, और हमें भुजा की लंबाई दिया है। तो अगर हम देखें कि भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये वाला भी कितना है 10 सेंटीमीटर, हमें इन दोनों के बीच दूरी लानी पड़ेगी, और दूरी चारों तरफ से क्या दिख रही है, समान। तो कैसे लाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। ये 10 है, ये भी 10 है, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, विकर्ण। हम कर क्या रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, बल लाना। बल लाने के लिए आवेश चाहिए होते और दूरी चाहिए होती, और कुछ चाहिए तो तुम ढूंढ लेना, मुझे तो नहीं चाहिए। आवेश हमें दिया हुआ है, दूरी हमें ये आवेशों के बीच ये वाली की दिया है, हमें इसके बीच बल लाना है ना, इसके भी इतनी दूरी चाहिए। अब इतनी दूरी लाने के लिए क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये है और ये है, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा, तो इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इतना सबका यही है, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, त्रिभुज पकड़ेंगे एबीसी में। त्रिभुज कौन सा है, एबीसी में पीजीटी से, तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 10 + 10 यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 दाम 100 यानी टोटल आ गया 200। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, √200, √200 यानी 10 √2 आएगा। AC की वैल्यू 10 √2 आ गई, √2 आ गया। यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, ये टोटल AC यहाँ से लेके यहाँ तक। हमको AC चाहिए ही नहीं, हम गर्मी में ऐसे मरेंगे, हमको केवल इतनी ही वैल्यू चाहिए, OA। क्या चाहिए, OA। हम जानते हैं यहाँ जो OA है, OA कितना है, OA कितना है, AC/2 है, इसलिए कितना आ जाएगा 10√2/2 कट गया। वैसे ना काटते ज्यादा आराम रहता, 10 को घात में बदलना ज्यादा अच्छा होता है। अरे काट दो यार, रहन दे, 10 को घात में बदलना ज्यादा अच्छा है। देखते हैं जरूरत के हिसाब से, इसको हम 5 √2 भी बोल सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर में आ गया ना, तो ये जो OA है इसलिए हम क्या बोल देंगे, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर सबके सब क्या होंगे 5 √2 सेंटीमीटर, सबकी दूरियां बराबर। अब मान लो दूरी में अंतर होता तो बल में अंतर होता, लेकिन यहाँ दूरी बराबर है तो बल भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम A के कारण O पर बल लाते हैं, ठीक है, और अगर C के कारण भी O पर बल लाएं और दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इसलिए O पर परिणामी बल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, वही बात है। तो सबसे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, A के कारण O पर बल लाएंगे। हम क्या लगाएंगे, QA के कारण बिंदु O पर बल, कितना आएगा, ये FA आएगा, K इंटू Q1 Q2 गुणा करो, 2 1 कम 2 गुणे माइक्रो 10 की घात कितना बनेगा, -12, 10 की घात -12 बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी 5 √2, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं, तो 50 करेंगे क्या, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं वो 5 आ रहा है, ऐसा करो 10 में रखो, इसी में रखो 10 रहेगा, आराम रहेगा अपने को। हमें दूरी यही वाली रखनी होगी, इसको रखेंगे तो क्या आएगा,
नहीं तो ऐसा करो, इसका परिमीकरण कर दो, इसको अंडर रूट दो 2 बार बोल के एक ठो कट जाएगा, तो ये 10 अंडर रूट 2 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर करना आराम रहेगा हम लोगों को, रहेगा आराम। ये 10 अंडर रूट 2 आया, ये आ जाएगा 10 बटे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आएगा, तो कितना आ जाएगा 10 की घाटे 2 बटे 2, अब बटे 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा, 10 मत काटो 5 आएगा, गंदा लगेगा, बोल रहा हूं समझ नहीं रहे, 2 दूनी 4, ये आ गया k इंटू 4 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 12 था, नीचे से 2 गया, क्या हो गया 14, ये आ गया न्यूटन, ये आ गया, केवल न्यूटन लिखना था, ये आ गया। तो इसको हम सुंदर लिखने तो कितना आ गया k इंटू 4 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन आ गया। ये किसके कारण आया है, क्यू ए के कारण बिंदु ई पर बल आ गया, ठीक। नहीं तो तुम ऐसे बोल सकते हो क्यू ए और 1 माइक्रोकूलम के बीच बल आ गया। इसको इसी तरह रखना है, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि बाकी संख्या नहीं आएगी, मतलब ये 4k आ रहा है, ठीक है। अब हम किसके कारण लाते हैं, चलो क्यू सी के कारण बिंदु ओ पर, तो कितना आ जाएगा एफ सी, देखो इसमें भी 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, तो आना तो वही चीज वही आएगा, ये भी कितना आ जाएगा k इंटू 4 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन आएगा। अब यहाँ में एक रीजन लिखना पड़ेगा, क्या रीजन लिखना पड़ेगा कि ए के कारण, मतलब जो एफ ए है और एफ सी है दोनों के परिमाण बराबर हैं, लिंक किंतु क्या बोलना पड़ेगा, लेकिन ना बोलना था, लेकिन किंतु बोल दिया, परिमाण बराबर है लेकिन दिशा दोनों की क्या है अलग अलग, ठीक है। तो नेट बल कितना आ जाएगा 0। इसको मैं एक गणित से भी करके दिखा देता हूं। अब हम क्या लगाएंगे, यहां हमें क्या दिख रहा है, इसको मिटा दूं, ये तो पता ही है पहला चैप्टर, अभी हो ना पता होगा तो फिर तो अब क्या ही कहें। ऐसे 11वीं में पढ़ा रहा था, जैसे पढ़ाता हूं तो मुझे शक रहता है किसको किसको चैप्टर का नाम नहीं पता, एक्टिविटी से पार्ट का नाम पूछा उसको नहीं पता था, तब मैं जान गया कि मेरा शक यकीन ही होता है। इस कोचिंग में भी हैं 2-3 लोग, लेकिन उन्हें पता चल गया होगा, मैं मिटा दिया ना। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें मॉड ऑफ एफ ए इक्वल टू क्या दिख रहा है, मॉड ऑफ एफ सी दिख रहा है, दिख रहा है, यानी दोनों के संख्यात्मक मान बराबर आए हैं, इसका जितना आया है उतना ही इसका भी आया है, मतलब इसके कारण इस पर धक्का और इसके कारण इस पर धक्का, ये दोनों धक्का कैसे हैं बराबर हैं बराबर, लेकिन दिशा क्या है अलग अलग, दिशा अलग है तो एक प्रकार से ऋणात्मक वेक्टर नहीं कह सकते, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसको हम वेक्टर ए बोलेंगे, तो इसको माइनस वेक्टर ए नहीं बोल देंगे, बोल सकते हैं ना, अगर दोनों की दिशा क्या हो अलग अलग हो, तो हम यहाँ बोल देंगे लेकिन क्या बोल देंगे, एफ ए इक्वल टू माइनस एफ सी आएगा। तो अगर मैं इसको माइनस एफ सी को इधर ला दूं तो एफ ए प्लस एफ सी इक्वल टू क्या आ गया 0। इससे क्या पता चलता है कि दोनों बल मिलके क्या ला रहे हैं, परिणामी बल शून्य। एफ ए और एफ सी जब दोनों बल मिल गए तो इस ओ पर परिणामी बल क्या आ गया 0 न्यूटन आ गया कि नहीं, ऑन नहीं लिखा है, न्यूटन ही लिख दो, नहीं तो ऑन पढ़ देंगे। ये लाइन समझ में आई, इस लाइन से क्या पता चल रहा है, कहाँ गया लाल वाला, इस लाइन से क्या पता चल रहा है, एफ ए और एफ सी का संख्यात्मक मान समान किंतु दिशा अलग अलग है, दिशा अलग अलग है तो उसको इधर लाओ, तो ये जो एफ ए और एफ सी यानी दोनों बलों को अगर मैं जोड़ूं, बीजीय योग जिसे कहते हैं, ठीक है, तो बीजीय योग करने पर जो बिंदु ओ पर नेट बल आ रहा है वो क्या हो गया 0 हो गया। बात क्लियर हो गई, ये हो गया, ठीक। यहाँ तुम लिख भी सकते हो कि एफ ए और एफ ए और एफ सी के परिमाण समान है किंतु दिशा विपरीत है, अतः दोनों बिंदु ओ पर उपस्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश पर समान बल लगाते हैं और ये दोनों बल दिशा में विपरीत हैं लेकिन संख्यात्मक मान में समान हैं, अतः दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जो लोग वीडियो में सुने होंगे उसको लिख भी लेना, ठीक है, जो बोला हूं उसी को रिपीट कर लेना, पीछे 10 सेकंड तो लिख लेना। फिर से बोले दे रहा हूं कि बिंदु ओ पर एफ ए और एफ बी का संख्यात्मक मान समान है किंतु दिशा विपरीत है, इसलिए ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और बिंदु ओ पर उपस्थित आवेश पर परिणामी बल शून्य होता है। ये रही गणित, मुंह से बोल दी हिंदी, अब क्या उर्दू में समझाऊं, आगे बढ़ो, ठीक, अंग्रेजी में पढ़ाता नहीं हूं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने किसकी बात कर ली, क्यू ए और क्यू सी के कारण, अब हम किसकी बात करेंगे, क्यू बी और क्यू डी के कारण, है ना। तो क्यू बी के कारण ओ पर बल, ओ पर बल यानी ओ पर जितना लग रहा है,
एफ बी बनेगा, एफ बी बनेगा तो के इंटू इसकी वैल्यू कितनी है -5, माइनस को मारो गोली, हमें केवल संख्या लेके चलना है, -5 और ये 1, तो 5 इंटू 1 1 ही आएगा, 5 आएगा, सॉरी, 10 की पावर -12 होता है। नीचे दूरी का स्क्वायर करो, दूरी तो सबके लिए सेम है ना, दूरी सबके लिए सेम। अब यहाँ दूरी का स्क्वायर है 10/√2 का स्क्वायर। इसका एक छोटा तरीका भी है, अभी तो विधिवत है बता रहा हूँ, छोटा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पेपर में इतना ही लगाना है 4 नंबर में। और पिछले साल या तो क्वार्टरली में आए थे या तो हाफ ईयरली में आया था, जहां तक क्वार्टरली में आया था। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बटे 2 में डायरेक्ट ऊपर भेज दूं तो एफ बी कितना आ जाएगा, के इंटू 5 दूनी 10, रुक जाओ, 10 बना घात 1 नीचे के घात 2 से कट गया और ऊपर गया तो 10 की घात -13 आएगा। बुद्धि चली नहीं चली, 5 दूनी 10, 10 क्या बन गया 1, मतलब घात 1 नीचे घात 2 कट गया, नीचे 1 बचा, नीचे का 10 ऊपर गया -13, ठीक है। अच्छा ये बताओ एफ ए ज्यादा था कि एफ बी? मैं 10 मिनट सांस भी ले लूं, कौन ज्यादा है? 10 की घात जो कम है वो सच में ज्यादा है, जो ज्यादा है वो कम, नॉर्मल सी बात है यार। अभी सेम चीज आएगी किसके कारण, क्यूटी के कारण, यानी एफ डी की वैल्यू भी क्या आएगी, के इंटू 10 की पावर -13। रीजन क्या है, क्योंकि इस पर भी -5 कूलाम आवेश है, माइक्रो कूलाम है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, फिर वही फंडा, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो एफ बी और एफ डी है, एफ बी और एफ डी है, यानी दोनों के संख्यात्मक मान क्या है, ये हिंदी में भी लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, दोनों के संख्यात्मक मान समान है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है फिर से अलग अलग। एफ बी इधर लग रहा है, एफ डी इधर लग रहा है, संख्या दोनों की समान आ रही है, यानी दोनों क्या कर देंगे, फिर वही फंडा, यहाँ हम बोल देंगे लेकिन एफ बी वेक्टर लगा दो इक्वल टू -FD है। अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ बी प्लस एफ डी इक्वल टू 0, यानी ये दोनों बल मिल के क्या कर रहे हैं, 0 न्यूटन का बल लगा रहे हैं ना। वैसे न्यूटन को भी अंदर रखना चाहिए, है ना। आम जे मुंडे अनखास बंदे, बताओ ठीक। यहां भी हिंदी में क्या लिखोगे, क्या हुआ, यहां हिंदी में क्या लिखोगे, बिंदु O पर उपस्थित आवेश, यानी 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर ये बिंदु B पर उपस्थित आवेश और बिंदु D पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाले बल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, किंतु दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। इस प्रकार दोनों बल मिलकर बिंदु O पर दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, है ना, दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और बिंदु O पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाता है या फिर 0 हो जाता है। समझ गए बात को, ये लाइन लिख दोगे तो नंबर पूरा बढ़िया मिल जाएगा, हालांकि इतना लगा दोगे नंबर मिलेगा ही। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः बिंदु O पर लगने वाला परिणामी बल 0, ठीक है। तो कुल बल लाएंगे तो पता ही चल गया है, अतः बिंदु O पर परिणामी बल F इक्वल टू क्या आ जाएगा, FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, सब वेक्टर में है, हैं। FA प्लस FB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम देखें यहाँ से FA की वैल्यू -FC है, रखना चाहो अगर FA की वैल्यू कितनी है -FC और FB की वैल्यू कितनी है -FD, तो -FC प्लस FC कट गया, -FD प्लस FD भी कट गया, तो ओवरऑल बल कितना आ गया, 0 आ गया। बस यहाँ वेक्टर लगा देना। बिंदु O पर, B क्यों बोल रहा हूँ, बिंदु O पर परिणामी बल क्या आ गया, 0 आ गया। उल्टी हाय उल्टी हाय, क्या गाना है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, सबको समझ में आ गया। किसी को उल्टो वगैरह आया करे, उधर नल लगाए उधर जाया करो, ठीक है। तुम लोग को भी आती है। अच्छा तुम लोग मैगी खा लेते हो तो सीने में जलन होती करती है, नहीं खाते, तुम्हारी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ, खराब तो जो सब्जी लगा के बेच रहे हैं वो भी होती नहीं होती साहिल, खराब सब्जी कितनी दवाई डालते हैं उसमें, वो तो बचपन से दवाई पी के सब्जी बड़ी हुई है, तो सब्जी का तो एक एक चीज खराब है। तुम्हारे घर में जो सबसे जहरीला सामान आ रहा है वो सब्जी ही है कि नहीं, है? समझते हैं। अब बताओ इसमें दिक्कत कहाँ है। अब मान लो तुम्हें इसको डायरेक्ट लगाना है, तो डायरेक्ट कैसे लगाओगे,
डायरेक्ट लगाने का तरीका क्या है कि हम सीधे ये लाइन लिखेंगे जो यहां मैं बोल रहा था। यहां मैं क्या बोल रहा था याद है? मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, जो समझ रहे हैं समझे, जो गधा है रहे आए, क्योंकि अब मैं शुड वाली कंडीशन में आ गया, मैंने मस्ट को त्याग दिया है। शुड में आदमी खुश रहता है, समझ रहे हो? शुड वाली कंडीशन और मस्ट वाली। यहाँ जो लाइन बताई थी डायरेक्ट अगर लगाना है 2 नंबर के हिसाब से, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ जो लाइन में बकबका रहा था वो लिख देना, फिर यहाँ जो लाइन बकबका रहा था वो लिख देना, फिर ओवरऑल बल बराबर 0, और यहीं से शुरू ही कर देना डायरेक्ट यहीं से। ये गणित नहीं लगानी पड़ेगी, ये जो गणित लगी हुई है इस गणित को भी मत लगाना। इतना लिखना, फिर वो वाली लाइन, फिर इतना लिखना, फिर वो वाली लाइन लंबी लंबी, फिर 0। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन यहाँ से धंधनाट खत्म हो गया। इसकी मैं फोटो भेज दूंगा, जिसको लिखना होगा कालिदास के वंशज होंगे लिख लेना, ठीक है? 5 मिनट और बता दूं क्या हुआ? हाँ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बस ये 5 मिनट और एक तो करा दें जो उन्हें फुर्सतें रहें। ये सब तो पुराने क्वेश्चन है ना, अब आज एक तो नया ही पढ़े हैं। हाँ कल कोशिश करेंगे सारे न्यूमेरिकल। कल क्या करना है? छुट्टी करना है ना, कल क्लास नहीं लगेगी। अब इसमें ये बताया जा रहा है 1.7 क्वेश्चन देखिए। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा, यानी वही जो बल रेखा होती थी, ठीक है, एक सतत वक्र बनाती है। सतत वक्र का मतलब इनकी लाइन जो रहती करती बराबर रहती। अगर मैं यहाँ पे प्लस देख लूं और यहाँ पे माइनस देख लूं तो यहाँ ये क्या बना रही है? एक वक्र बना रही है। क्या बना रही है? वक्र। सतत का मतलब होता करता है कंटीन्यूअस। एक बढ़िया वक्र बना है। अरे यार, अर्थात कोई रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। एकाएक रेखा टूटने का मतलब पता है क्या है? रेखा टूटने का मतलब ये जैसे रेखा थी है ना, इतनी पकड़ के यहां से मैं पुट्ट मार दिया तो रेखा ये टूट गई। बात समझ में आई? इसमें ये जैसे कोई रेखा थी, इसने बोला रेखा टूट नहीं सकती, तो रेखा तोड़ने का मतलब क्या हुआ? ये टूट गई। टूट गई रेखा, तो यहां रेखा टूट गई। यहां बोल रहा है कि कोई भी जो रेखा है वो एकाएक टर्न नहीं मारेगी। कहीं तुम रोड में गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, एकाएक टर्न मार देते हो। ऑटो वाला एकाएक टर्न मारेगा, क्या होगा उसका? ऐसे गिरेगा। ऑटो वाले बहुत आराम से, ठीक। यहाँ पे क्या बताया गया तुम्हें कि क्वेश्चन क्या है, पहले वो समझो। क्वेश्चन ये बोला है कि कोई भी बल रेखा एकाएक अचानक नहीं टूट सकती। उसका रीजन क्या है, समझाओ। हो गया, मैं ही समझा देता हूँ, काहे को टाइम वेस्ट करना। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, इससे तो ये बल रेखा इधर जा रही है ना। अब इसका मतलब यहाँ पे अगर आवेश है तो इसको ये सीधे अपनी ओर खींच ले, तो ये इधर न जाके इधर आ जाए, मतलब यहाँ से डायरेक्ट ये पुट्टे से टूट जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी आवेश पर अचानक बल नहीं लगता है। किसी भी आवेश पर अचानक बल नहीं लगता, इसलिए अचानक नहीं टूटती है। यहाँ पे अगर कोई आवेश है, ठीक है, मान लो प्लस चार्ज, ये वाला इसको धक्का मारेगा और ये वाला इसको खींचेगा। जब खींचेगा तो ये क्या करेगी? बीच के पथ का अनुसरण करती है। जब 2 दिशाओं में बल लगता है तो परिणामी बल कहाँ लगता है? बीच में। बताया है ना, जैसे ये 2 दिशाओं में बल लग रहा है तो परिणामी बल कहाँ लग गया? बीच में लग गया। ऐसी जब ये खुला है, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये इधर धक्का मारेगा और ये वाला इधर खींचेगा, तो परिणामी बल इधर। फिर ये यहाँ पर आएगा तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो परिणामी बल फिर इधर। समझे? तो हर पॉइंट पर इसमें क्या लगता है? बल लगता है। 2 दिशाओं में बल लगता है। तो इसके आंसर में चुपचाप तुम्हें यही लिख देना, मैं आंसर भेज दूंगा, टेंशन मत लो। इसमें तुम्हें चुपचाप यही लिख देना है कि बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर 2 दिशाओं में बल लगता है, और दोनों आवेशों के 2 दिशाओं में बल लगने के कारण, दोनों आवेशों के कारण उस आवेश पर, टेस्ट चार्ज पर 2 दिशाओं में बल लगने के कारण परिणामी बल उसके बीच में लगता है। इस प्रकार वह आवेश बल रेखा पर ही चलता हुआ दूसरे आवेश पर जाकर, यानी ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होता है। इस प्रकार यह एक सतत वक्र बनाती है। इसके अनंत बिंदु हैं, अनंत बिंदु है ना, और अनंत बिंदुओं पर बल की 2 दिशाएं लग रही हैं। लेकिन बल की 2 दिशा होने के बाद परिणामी बल की तो एक ही दिशा बनती है ना। ये मैं जब बल रेखा बताया था तो कराया था। आंसर लिखित रूप से भेज दूंगा, लिख लेना। और नीचे वाला क्वेश्चन तो बहुत बार बताए हूँ, स्पष्ट कीजिए कि 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये मैं बहुत बार बता चुका। याद रखना, बल की दिशाएं 2 लगती हैं, परिणामी बल की दिशा 1 होती है। अच्छा, आज तुम आए हो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, क्या है, छोटा वाला कि बड़ा वाला है? छोटा वाला, जल्दी हो जाएगी, इसको जल्दी से लगा लेते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ना है।
आज केमिस्ट्री का भी चैप्टर टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, इस साल आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन नंबर बदल के आया था। ठीक, क्या हाँ ब्लर तो नहीं है, बस बैटरी देख रहे हैं ना, चुकने ही वाली है बैटरी। इसमें क्या लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए आया था। अब तुम्हारे में कौन सा आएगा मैं नहीं जानता, मैं 2-3 ऐसी मान लेता हूँ, शायद फंस जाए। अब मैं तो कहता हूँ 22 नंबर आ जाए सबसे छोटा हो गया। यहाँ ध्यान दो, तुम लोग ये ना सोचना कि यहाँ नंबर बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आप बड़े हो रहे हैं, क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे आगे चल के, तो आगे वाले और सरल हैं। 1.8 में लिखा हुआ है 2 बिंदु आवेश हैं। क्या है? 2 बिंदु आवेश, एक है Q1 और दूसरा है QA और QB, और निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है एक आवेश ये रहा और एक आवेश ये रहा है, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये होगी, इसका नाम है QA और इसका नाम है QB, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 20 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है, रेखा का नाम AB बोला है ना, रेखा का नाम AB का मध्य बिंदु O है, O पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सरल क्वेश्चन है। किस चीज की आवाज आई? छिछोरे पिक्चर में एक डायलॉग था, वाह बेटा लगता है तुम रिक्त स्थान खा के ही मानोगे वो डायलॉग यहाँ मुझे आपको बोलने का मन कर रहा है, नहीं बोलेंगे, हो गया, बोल दिए हैं। बस वो जो पिक्चर देखा होगा वो जानता हो, कौन कौन देखा है, नहीं देखे हो मत देखना, अभी बेकार पिक्चर है। ठीक है, मत देखना, सच में मत देखना। बिंदु O पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ दोनों के कारण समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो, हम जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाते हैं और वहां पे कोई आवेश ना दिया हो तो हम क्या करते हैं? वहां पे एक आवेश मान लेते हैं। वो कौन सा होता है? हमेशा +1 कूलाम, यानी एकांक धनावेश मान लेते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बिंदु O पर +1 कूलाम आवेश है। तो ये बताओ प्लस है, और यहाँ QA QB की वैल्यू बताओ। QA कितना है? +3 माइक्रोकूलाम, और उसका है -3 माइक्रोकूलाम, +3 माइक्रोकूलाम, और ये है -3 माइक्रोकूलाम। बहुत छोटा सवाल है, जल्दी जल्दी लगाते हैं, लेट हो जाएगा। यहाँ प्लस वाले क्या करेगा? धक्का मारेगा, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर होगी, यानी जो E1 है वो किधर जा रहा है? इधर। ये बोल दो, ये बोल दो, समझ गए? अरे ये वेक्टर गया भाड़ में, ऐसे ही समझ लो। ये इधर साइड आएगा कि नहीं? अब ये बताओ कि माइनस वाला क्या करेगा? प्लस वाले को खींचेगा, तो माइनस वाला भी क्या करेगा? प्लस वाले को खींचेगा, तो इस पर जो तीव्रता आएगी वो भी इधर साइड आएगी कि नहीं आएगी? तो ये EB हो गई। तो जो ओवरऑल तीव्रता है वो तो दोनों एक ही दिशा में लग रही है, तो जब दोनों बल एक ही दिशा में लगते हैं तो उसको जोड़ते हैं घटाते हैं? जोड़ते हैं। हमारी बुद्धि तो यही कहती जोड़ दें, अब मैं लगाया थोड़ी हूँ, शायद आ जाए। तो यहाँ पे हम नियम ये समझ गए कि दोनों बल एक ही दिशा में लगेंगे। आवेश नहीं दिया था इसलिए हम क्या मान रहे थे? एक टेस्ट चार्ज मान रहे थे। ठीक है, सब लोग सुन रहे हो ना? अभी आ चुका है तो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री का पेपर थोड़ी कि सब रिपीट मार दे। तो हमें पहले इसके कारण इस पर तीव्रता लानी है, फिर इसके कारण इस पर तीव्रता लाना है। तीव्रता लाने का हम फार्मूला पढ़े थे, दोनों बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला क्या है? KQ/R²। तो वहां ये वाला Q लेते हैं कि ये वाला Q? ये वाला Q। ठीक है, इस पर बल लाते हैं तब ये वाला Q रहता है, ठीक, अपॉन के नीचे, इसीलिए तो ये वाला आएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = K/Q/R² होता है। बस यहाँ पे Q ये वाला रख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब R लाना है, तो पहली बात तो ये देखो कि टोटल दूरी कितनी है? 20, और इसने क्या बोला कि मध्य बिंदु पर रखा है मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु पर है, यानी इसके कारण जो दूरी इसके बीच की दूरी है वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। इसके बीच की दूरी भी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम अगर लिखें, यहाँ सॉल्व करें, तो दिया क्या है हमें? QA दिया है +3 माइक्रोकूलाम, और QB दिया है -3 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और हमें क्या दिया है? OA = OB = कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर यानी पता है? नहीं पता? 10/100 कर दीजिए, एक कट गया, 10⁻⁻1 आ गया, या फिर 1/10 रख के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या लगाना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम किसके बाद? सबसे पहले QA के कारण बिंदु O पर तीव्रता क्या बोलेंगे?
क्यू ए के कारण ओ पर तीव्रता, बिंदु बिंदु तुम लिखते रहना, क्यू ए के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता यानी ई ए इक्वल टू आएगा के इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, कहाँ है, हाँ है 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन दूरी कितनी है ये, तो -2 आ जाएगा, आएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा, तो के ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4 ये आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लें, हाँ कर लो, हो गया, कर लो, हो गया, ना करते तो आगे हो गया, करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही है ना। ये आ जाएगा कितना, k इंटू 9 इंटू 10⁻9, ए क्यू की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻6, दूरी कितना है 10⁻2 आएगा, सॉल्व करो कितना आएगा, 9 त्रिक 27, इधर मिटा दूं 27 गुणे 10 की घाते 9 में 6 गया 3, 5 कहाँ से आएगा यार, 9 में 6 गया 3 प्लस 2, हाँ +5 आएगा ना न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये जो आया है ये आ गया, अब हमें क्या लाना है -q आवेश के कारण, तो ये भी इतना ही आएगा, आएगा ये भी आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो सेम आ जाएगा, चिन्ह तो रख ही नहीं रहे हैं हम, चिन्ह रख रहे हैं 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमें बिंदु ओ पर कुल तीव्रता लानी है, तो बिंदु ओ पर कुल तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देना तुम, यानी E बराबर क्या आएगा, ये E1 प्लस E2 EA प्लस EB प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही दिशा में, अलग अलग होता तो क्या कर देते, नॉर्मल सी बात। ये भी आया 27 गुणे 10 की घाते 5 प्लस 27 गुणे 10 की घाते 5, ये 2 बार हो गया, ये 2 बार आ गया, 2 गुणे 27 गुणे 10 की घाते 5, ये आता है 54 गुणे 10 की घाते 5, ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो इसको लिख देंगे हम E इक्वल टू 5.4 गुणे 10 की घाते, हमने पॉइंट बढ़ाया तो यहाँ पे बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 10 की घाते 6 न्यूटन प्रति कूलाम। आंसर देखो आता है, आंसर देख के बैठे हो क्या, लिखे वहीं पे आ गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बस इस साल थोड़ा सा बदल के आया था, 20 की जगह क्या दे दिया था 30, ठीक है, तो 30 कर दिया यानी 15 बनेगा, 15 बनेगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, जोड़ घटाना कठिन हो जाएगा, बाकी यही रहेगा। लगाने का तरीका क्या था, हमने देखा बिंदु ओ पर एक कूलाम आवेश है जो कि हमेशा टेस्ट चार्ज होता है, पता है ना सबको, ये कौन सा चार्ज है, ये है टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, धनात्मक। अब जब धनात्मक लिया है तो इसके कारण इस पर धक्का लगेगा, तो ये इधर आ गया, और ये ईबी वाला माइनस में तो इसको खींचेगा, यानी दोनों का बल एक ही दिशा में, बल ही तीव्रता है, कोई अलग चीज नहीं। अब दोनों का बल एक ही दिशा में, तो क्या कर दिया, दोनों को टोटल लाने के लिए जोड़ दिया। अब हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, जब हम सवाल लगाते हैं तो उसमें प्लस माइनस नहीं रखते, क्योंकि प्लस माइनस क्या है, बस दिशा बता रहे हैं हमें कि किधर की ओर बल लगेगा, और क्या कब कुछ बता रहा है। बल के लिए प्लस माइनस का यही मतलब है, आवेश के लिए अलग मतलब होता है, ठीक। तो ई ए प्लस ई बी, अब ये लोगों को समझ में ना आया होगा, दो कैसे हो गया भाई, दोनों सेम है, जोड़ दो, दो ये आएगा, दो ये रखोगे वही आएगा, और आंसर आ गया, ठीक। और ये पॉइंट वाला मैं बहुत पढ़ाया हूँ, सब बताया जा चुका है, दोबारा समय नहीं मेरे पास। ये आ गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कैसे लगाओगे, दूसरे पार्ट के लिए इसमें साफ साफ लिखा है, यदि 1.5 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश, कैसा ऋणात्मक, इस बिंदु पर रखा जाए, यानी इस बिंदु पर, बिंदु ओ पर कितना रख दिया जाए, 1.5 10 की घाते -9, तो इस पर कितना बल लगेगा। तो हमें क्या कर देना है, देखो हम अभी जो लाए हैं ये कितने के लिए है, 1 कूलाम के लिए, तो अब वो कितना दिया हुआ है हमें 1.5 गुणे 10 की घाते -9, बस। अब अगर माइनस वाला रखोगे तो माइनस वाला धक्का मारेगा और प्लस वाला खींचेगा। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन दिया इसके अंतर्गत पार्ट 2, उसमें हमें क्या दिया है, हमें क्यू की वैल्यू दिया है कितनी है, और हमें क्या लाना है उस पर, तीव्रता लाने की बल लाना है, कितने बल का अनुभव करेगा, तो हमें बल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता ही चल गई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, ये तीव्रता इन दोनों के कारण है, ठीक है, इन दोनों के कारण इस बिंदु पर। अब उस बिंदु पर कोई आवेश है तो मैं क्या करूं, तो हम जानते हैं चूंकि E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q, तो अगर मैं F की वैल्यू लाऊं तो क्या हो जाएगी Q इंटू E, तो राव F की वैल्यू क्या आ जाएगी
Q कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, E की वैल्यू कितनी आई है 5.4 इंटू 10 की पावर 6, इंटू करके ला लो, आ जाएगा, कर लो इंटू, कितना आएगा 15 चौको 60 की शून्य यहाँ से लाए 6, 15 पन्ना 75 6 81, दशमलव में कितने अंक हैं 2, तो 8.1 आ गया, आया कितना आया 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, आता है, सच में आता है। बस बल की दिशा क्या होगी बी से ए की ओर, क्लियर है। यहां से आपके 8 क्वेश्चन फटाफट हो गए कंप्लीट। कल हम कोशिश करेंगे सारे हो जाएं, कल क्लास नहीं लगेगी, परसों कोशिश करेंगे सारे हो जाएं, कोशिश करेंगे, अगर कोशिश ज्यादा करोगे तब उससे कम रहेगा तो भी थोड़ा संतुष्टि रहती करती। फिर हम लोग आ जाएंगे, 12 उदाहरण दिए हैं, 12 में से हमें 10 पढ़ना, लास्ट वाला बहुत बड़ा अपने कोर्स लाइक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो समाप्त होता है, जो लोग देख रहे थे उनको धन्यवाद।